डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन के हवाले से। दिस एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेस। ये जो पहलू होता है ये एक होम्योस्टेसिस का हिस्सा है, जिसमें एक्सेस जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो एक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उसको जिस्म से रिमूव किया जाता है। वो एक्सेस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सच एज साल्ट, वाटर एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी। जैसा कि साल्ट हो गया, वाटर हैं, टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, जो जहरीले अद्वियात वगैरह हैं, या जो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको हमारे जिस्म से रिमूव करने के जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन के हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउएवर इज़ इन अ रेस्ट्रिक्टेड सेंस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसको कहें कि जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है हमारे जिस्म में, उसको बॉडी से बाहर निकालने को प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रिएशन। नाइट्रोजीनस वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। सच वेस्टेस आर फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ये बनते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म जब होती है, तो इन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है नाइट्रोजीनस वेस्टेस जो हैं वो बनते हैं, और ये हमारे जिस्म से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये हमारे जिस्म के अंदर रहेंगे तो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है डिफरेंट नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है अपने जिस्म से जो एक्सक्रिएट करते हैं, जैसा कि फ़िशेस हैं अमोनिया करती हैं, मेमल्स हैं, रेप्टाइल्स जो है ये यूरिया करते हैं, बर्ड्स जो होते हैं यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रिएट करते हैं अपने जिस्म में। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स डज नॉट पोज सीरियस प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा सीरियस प्लांट्स के लिए नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, उसका जिस्म से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट, द रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस इज़ मच लेस इन द एनिमल्स ऑफ सेम वेट और मास। सबसे पहली बात तो ये है कि कैटाबॉलिक जो प्रोसेसेस जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा होता है जिसमें ब्रेकडाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की। तो कैटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स के अंदर कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स के। एनिमल्स के अंदर जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू सेम वेट का जो है वो प्लांट्स जो हैं। प्लांट्स के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, और इसका जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है वो भी इतना ख़तरनाक नहीं है, इतना सीरियस नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स के। मेटाबॉलिक वेस्ट अक्यूमुलेट मोर स्लोली। और दूसरी चीज़, जो प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, जो मटेरियल जो होता है वो स्लो जो है जमा होता है। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म are used by green plants in their anabolic processes। अब इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं कैटाबॉलिज्म से जो होते हैं, वो फिर यूज़ हो जाते हैं ग्रीन प्लांट्स के ज़रिए एनाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर। कैटाबॉलिक जो वेस्ट होता है जो बनता है वो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर फिर रिसाइकल हो जाता है। व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर वो ब्रेक हो जाएं, वो टूट जाएं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। ये एक प्रोसेस, ये एक हिस्सा है मेटाबॉलिज्म का। और दूसरी चीज़ है एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। ये अपोजिट है कैटाबॉलिज्म के। इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर बनते हैं, सिंथेसिस होती है लार्ज मॉलिक्यूल से बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कैटाबॉलिज्म जो होता है वो फिर जो ब्रेकडाउन जो होती है लार्ज मॉलिक्यूल से वो फिर रिसाइकल हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म के अंदर। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं डू नॉट एक्सक्रिएट नाइट्रोजीनस वेस्टेज।
On the contrary, they recycle, break down products, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है वो रिसाइकल एक्सक्रिएट नहीं करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रिएट करते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सक्रिएट नहीं करते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन को रिसाइकल करते हैं। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन वो प्लांट्स को चाहिए होती है सॉल्युबल फॉर्म के अंदर। तो जो इनका वेस्ट मटेरियल जो होता है प्लांट्स का, ये उनको रिसाइकल कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है वो रिसाइकल नहीं कर सकते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को। अब सेकेंडली, द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज़ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड and it is end product carbon dioxide and water are far less harmful than the nitrogenous waste produced by protein metabolism in animals। दूसरी बात ये होती है कि प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है उसका जो एंड प्रोडक्ट जो होता है, जो इनका वेस्ट मटेरियल अगर हम कहें तो वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया या ऑक्सीजन हो गई, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होते हैं वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से जो बनते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं एनिमल्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर उससे कई ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये जहरीले सब्सटेंस होते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। As such plants do not possess any organ exclusively meant for the excretion as in case of the animals। जैसा कि प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा मखसूस जो है ऑर्गन नहीं होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन का। एनिमल्स के अंदर जो किडनीज होती हैं, उनकी जो स्किन है, वहाँ से भी जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो स्वीट की फॉर्म में पसीने की शक्ल में बाहर निकलते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है एक्सक्रिएशन के हवाले से। हाउएवर सर्टेन सब्सटेंसेस which accumulate to level in excess of plants needs such as water, carbohydrates, oxygen and certain ions are to be eliminated। लेकिन प्लांट्स के अंदर वो चीज़ें जो कि ज़्यादा हो जाए, जो कि प्लांट्स की जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा बन जाएं या आ जाएं, जैसा कि वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑक्सीजन है या कुछ आइंस हैं, प्लांट्स की ज़रूरत से कई ज़्यादा आ गए हैं, तो उनका जो है जिस्म से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स जो है वो इनके कुछ प्रोसेसेस की हेल्प से जो है ज़्यादा जो चीज़ें आ गई हैं उनको ये एक्सक्रिएट करते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी ख़ास ऑर्गन नहीं होता एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट का। प्लांट्स गेट रिड ऑफ सरप्लस वाटर बाय लूजिंग इट इन वेपर फॉर्म which diffuse out through stomata। This process is known as transpiration। प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सेस वाटर रूट से जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक्सेस जो वाटर होता है ये वेपर फॉर्म में, यानी कि पानी के जो बुखारात होते हैं वेपर फॉर्म्स के अंदर बाहर बॉडी से निकल जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। प्लांट्स जो है वो रूट से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है पानी की वो प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और जो एक्सेस वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। उस स्टोमेटा से वेपर फॉर्म के अंदर यानी कि गैसेस फॉर्म के अंदर पानी जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। सम लैंड प्लांट्स एक्सक्यूड वाटर फ्रॉम पॉइंट कॉल्ड हाइडोथोड फाउंड एट द मार्जिन एंड टिप ऑफ लीफ। This loss of water in liquid form is known as guttation। कुछ जो लैंड्स के प्लांट्स होते हैं वो इनके जो लीव्स होते हैं उसका एक जो हिस्सा होता है जिसको हाइडोथोड्स कहा जाता है बिटवीन द मार्जिन सेंटर के अंदर, तो वहाँ से जो लिक्विड की फॉर्म के अंदर जो है ये पानी को बाहर लॉस करते हैं, खारिज करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन। प्लांट्स के अंदर जो है इनके जो लीव्स हैं इनके ऊपर से लिक्विड की फॉर्म के अंदर अगर ये पानी बाहर लॉस हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन प्लांट्स के अंदर। और ये किन प्लांट्स के अंदर होता है? इट इज़ कॉमन इन प्लांट्स ग्रोविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स वेयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ हायर ड्यू टू द हाई रेनफॉल एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ मच लो ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। ये जो गटेशन का प्रोसेस होता है ये उन प्लांट्स के अंदर होता है जो कि रेनी फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हो वहाँ पे जो है ये प्लांट्स पाए जाते हैं।
क्योंकि और इनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन का रेट जो होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज उन एरियाज़ के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत कम चलेगा। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो एवापोरेशन जो होती है, पानी जो इनके जिस्म से बाहर निकलता है, एक्सेस वाटर, वो इनके लीव्स में लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो लॉस होता है और इस प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। अब ग्रीन प्लांट्स in light release oxygen because rate of photosynthesis is much higher as compared to rate of respiration। अब जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी जो होती है दिन के टाइम पे जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कई ज़्यादा जो है तेज़ी से चल रहा होता है। तो इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो है ऑक्सीजन और वाटर, ये होते हैं इनके बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन और तो ऑक्सीजन जो है जो जिस्म से ये प्लांट्स के एक्सेस ज़्यादा हो जाती है तो ये बाहर निकल जाती हैं। तो लेकिन इन डार्क एट द डार्क प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन वेयर इज़ द फोटोसिंथेसिस इज नॉट। पर रात के टाइम पे या डार्क यानी कि जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है उस टाइम पे प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा होता, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो ऑन होता है और रेस्पिरेशन के अंदर जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज होती है। दिन के टाइम पे ऑक्सीजन इसलिए खारिज होती है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और इसमें एक्सेस ऑक्सीजन बन रही होती है, प्लांट्स के जिस्म के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बन रही होती है, वो एलिमिनेट हो रही होती है। आयंस प्रेजेंट इन एक्सेसिव कंसंट्रेशन कंबाइन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड and are deposited in dead cell such as heartwood and bark on the cell which are at the point of their death। अब ऐसे जो प्लांट्स के अंदर जो कुछ एक्सेस आयन जो होते हैं वो इनके लेयर के अंदर डिपॉजिटेड होती जाती हैं और इनको डेड सेल कहा जाता है। और फिर जो डेड सेल के अंदर जो डिपॉजिशन ज़्यादा हो जाती है तो उसको हार्टवुड कहा जाता है। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे होते हैं, जो मोटी जो लकड़ी है आपको नज़र आ रही है, जो स्टेम की जो मोटी लकड़ी होती है इसको हार्टवुड कहा जाता है। इसमें एक्सेस जो आयन होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच for giving me your precious time।